ये बात जितने भाई बैठे हो दिमाग में डाल लेना। ये बात भरत ने कहा, ये जटाएं ये जीवन की जटिलताएं हैं। व्यक्ति जीवन की जटिलताएं अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने की ताकत आदमी की नहीं है। जीवन की जटिलताएं व्यक्ति सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो भगवान ही करता है। राम मेरी जटाएं नहीं सुलझा रहे हैं, मेरे जीवन की जटिलताओं को सुलझा रहे हैं। और भरत ने कहा, मैं दुनिया के हर एक भाई को ये संदेश देना चाहता हूं। बालों को जटा भी कहा जाता है और इनको केस भी कहा जाता है, केस। भरत कह रहे हैं, मैं दुनिया के भाइयों को ये बात बताना चाहता हूं कि बेजा भज्जा तुम तो बेजा हमें उस बिल्कुल जरूरी नहीं है, जबरदस्ती लगाए तुम्हारे ने, हमें प्रचार चाहे नहीं आए। हाँ बिल्कुल अच्छी शांति से, आज तो बिल्कुल को ने दिक्कत करेगी, अब इन्हें करवा दे हम सब रे। हमें बिल्कुल फेमस नहीं होने, जितने जितने फेमस होंगे उतने ही हमारा भजन कम हो जा रहा। हम ऐसे फंस गए हैं अब, पहले जितो करते अब मिलवे जुर्वे में हमारे प्राण करे जा रहा है। तो मिला ही ले दुनिया से सो हो का रहा हो। राम भरत जी महाराज कह रहे हैं कि जटाओं को केस भी कहा जाता है। मैं दुनिया के भाई को यह संदेश देना चाहता हूं कि सगा भाई वो नहीं है जो अपने भाई को केस में उलझा दे, सगा भाई तो वो है जो अपने भाई को केस से सुलझा दे, उसके केसों से सुलझा दे। और आज का भाई लगभग 90% अपने भाई को केस में उलझा रहा है। उलझा रहा है कि नहीं उलझा रहा है? पर रामचरितमानस का भाई, रामायण का भाई अपने भाई के केस सुलझा रहा है। अगर तुम सनातनी हो तो अपने भाई को केस में कभी मत उलझाना। हो सके अगर कोई केस लगाया हो तो उसको सुलझा देना। और दुनिया की कोई अदालत में इतनी ताकत नहीं है कि वो भाई भाई के केस को सुलझा सके। भाई भाई का केस तो सिर्फ भाई भाई ही सुलझा सकता है, दुनिया के किसी अदालत की ताकत नहीं है। राम जी राजा बने, बस एक बात और यहां का भाव दिमाग में आज आ गया है तो कह दें। जब राम राजा बन गए, राम जी ने पूरा मंत्रिमंडल बुलाया और कहा कि बताओ 14 साल में क्या रहा, क्या गया क्या आया, खजाने से कितना निकला, खजाने में कितना आया। पूरा मंत्रिमंडल अपनी अपनी फाइलें लेके राम जी के सामने पेश होगा। आखिरी में जब टोटल लगा तो सबने कहा, सरकार जब आप अयोध्या छोड़ कर गए थे और आज तक 14 गुना संपत्ति अयोध्या की बढ़ गई है, कमी नहीं भाई, 14 गुना खजाना अयोध्या का बढ़ गया है। राम ने कहा, कैसे बढ़ गया 14 गुना 14 साल में? किस राजा पे हमला किया? किसी दीनहीन को सताया क्या तुम लोगों ने? किसी की संपत्ति लूटी का? कैसे बढ़ा 14 साल में? सामने भरत खड़े थे पर भरत ने जवाब नहीं दिया। राम जी ने कहा, भरत जवाब दो, 14 साल में कैसे बढ़ा? भरत ने कहा, भैया आप ये बात हमसे क्यों पूछ रहे हो? राम जी ने कहा, तुमने राज्य चलाया है। हाँ भरत जी बोले, आपसे कौन कह गई कि हमने राज्य चलाओ? बोले फिर? बोले किसी से भी पूछ लो अयोध्या में,
आपकी खड़ाऊ ने राज्य चलाओ है, हमने तो कुर्सी छी नहीं है, देखे नहीं है वो तरफ। तो हिसाब किताब राजा देवे तो 14 साल आपकी खड़ाऊ राज्य करती रही, बेहिसाब देवे। भरत का जवाब भी सही है कि ना हम उस पे बैठे, ना हमने तुम्हारा राज्य देखा, आपकी खड़ाऊ राज्य को चलाती रही और वही जवाब दें। अब कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, तो इमला वाले सरकार खड़े थे वहां, हनुमान जी बोले प्रभु हम दे रहे जवाब। आप जा पूछ रहे हो कि अयोध्या की संपत्ति 14 गुना कैसे बढ़ गई, तो सुनो सरकार, जिसकी संपत्ति भगवान के चरणों से जुड़ जाती है 14 गुना तो ठीक, 14 लाख गुना बढ़ जाया करती है। व्यक्ति अपनी संपत्ति को भगवान के चरणों से जोड़ के तो देखे। अयोध्या कहां से जुड़ी रही 14 साल? राम जी की चरण पादुका से। और जिसका मन, तन, धन, जीवन, सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण हो जाता है, उसको कभी जीवन में घाटा लग नहीं सकता है, उसको तो बढ़ना ही बढ़ना है प्यारे। अब एक और बात आज है, तुम्हारे अगर अच्छे रामायण के श्रोता बैठे हो, कोई हमें बता सकता है कि खड़ाऊ कहां से आई थी? है किसी को पता? क्योंकि राम जी अयोध्या से नंगे पांव गए थे। कैसे गए थे? नंगे पांव। प्रमाण लियो चौपाई को। जब भरत जी से किसी ने कहा कि भरत जी तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है, भरत जी को चेहरा उतर गो, तना दुख भाव पर ज्यादा कष्ट नहीं भाव भरत को। क्यों? भरत जी बोले कि जो कोई ने हल्ला उड़ा दो कि भरत के बाप मरे हैं। बोले फिर? बोले भरत को बाप नहीं मरो, अब बाप तो मरे हैं राम के। क्या भाव है देखो भाई का। मेरे पिताजी का स्वर्गवास नहीं हुआ और ने अयोध्या में हम 3 भैया वे अनाथ भैया हैं। अयोध्या में अगर कोई आज अनाथ भाव है तो राम अनाथ हो गए, उनके सिर से बाप की छाया हट गई। पर जब तक हमारा भैया राम जिंदा है, अयोध्या में कोई अनाथ हो ही नहीं सकता है। जब तक रघुनाथ हैं तो हम अनाथ कैसे हो सकते हैं? रामायण पढ़ियो, पिता मरण कर सोच मोए नाही, ऐसी चौपाई लिखी है। हमने आपसे परसों कहा था कि रामायण पे तो हम आपसे आदि आदि चौपाई पे 7-7 दिन चर्चा कर सका था। पिता मरण कर सोच मोए नाही, तो बोले फिर राम जी वन को चले गए, एक दुख है। भरत जी बोले हम में दम हुई तो हम लौटा तो ले आए, हम एको भी दुख नहीं आके भी चले गए। हम में अगर ताकत होगी तो हम लौटा के लाएंगे। तो सबने कहा फिर रो क्यों रहे हो? तो भरत जी का कह रहे, काय से रो रहे? बोली राम लखन सिया बिन पग पनहि, ओ कर मुनि भेष फिरत बन बनहि। मुझे सिर्फ इस चीज का दुख है कि राम बिना पनहिए पैर चले गए। राम लखन सिया बिन पग पनहि, कर मुनि भेष फिरत बन बनहि। अरे अयोध्या में किसी की इतनी ताकत नहीं पड़ी कि राम को खड़ाऊ पहना देता। तो राम जी तो नंगे पांव गए, फिर चित्रकूट में खड़ाऊ कहां से आ गए? अब एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर राम जी के पांव की खड़ाऊ होती पैरत की तो का सिंहासन पर धरी जाती? राम को जो स्वीकार रहे तो कि जहां हमारे पूर्वज बैठे रहता है जोन गद्दी पे, वो गद्दी पे हमारी जूता धर दे ले जाकर। विचार करना, जिस पे आज रघु महाराज दशरथ
हरिश्चंद्र, नहुस, बड़े बड़े प्रतापी राजा बैठे जो उन कुर्सी पे, वो कुर्सी पे राम अपनी पनंग रखवा देते कि ले भाई मान के चलो हमारे पिताजी हैं, उनकी एक बैठक है हमारे घर में, अलग कोई नहीं बैठता हम लोग। ऐसा थोड़ी हुई है कि हम बैठा तो नहीं है और हम ले जाके अपनी खड़ाऊं धरते हुए जहां हमारे पिताजी बैठा। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी अपनी खड़ाऊं कैसे रख सकते हैं? ढूंढना कभी के खड़ाऊं आई कहां से हती, कौन को उतारे आए, है रामायण में ढूंढ लियो। बात सिर्फ आज ये चल रही है कि भरत ने मां को छोड़ दिया, क्या पाप लगा? मीरा ने पति छोड़ दिया, क्या पाप लगा? राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसा गुरु छोड़ दिया, क्या पाप लगा? आत्मदेव ने धुंधकारी जैसा बेटा छोड़ दिया, क्या पाप लगा? विभीषण ने रावण जैसा भाई छोड़ दिया, क्या पाप लगा? प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु जैसा बाप छोड़ दिया, क्या पाप लगा? यज्ञदत्त दीक्षित ने गुणनिधि जैसा बेटा छोड़ दिया, क्या पाप लगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तजहु ताहे कोट बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही, और जिनहि न प्रिय राम वैदेही। जिनका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो उसको हजार लाख करोड़ बैरी के समान छोड़ देना चाहिए। तो मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम। उस व्यक्ति से संबंध मत रखो जो भगवान को ना मानता हो। नास्तिक व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि उसके भीतर सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा रहती है। और अगर तुम ऐसे व्यक्ति के पास बैठोगे तो धीरे धीरे भगवान से तुम्हारा मोह खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के पास मत बैठो। एक बात आज दिमाग में चल रही है, यही से वो भरत जी को प्रसंग फंस गओ। रे भैया दुनिया में सब करियो पर भैया से बैर ने बांधियो रे। हाँ, लड़ लियो, झगड़ लियो, ठीक, लड़ लियो, झगड़ लियो, पीट दियो, मौका है तो पिट जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया भैया से लड़ लियो, झगड़ लियो, पीट दियो, पिट जाइयो, पर कबहू बोलचाल बंद न करियो। जिस परिवार में, जिस रिश्ते में बोलचाल बंद हो जाता है, वहां सुलह के सारे रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं।